नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड रिलैक्स में। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस में सेक्शन 14 से लेके 33 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देखें, फिर ये लेक्चर देखें तो आपको क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। प्राइवेट डिफेंस का राइट हमको बीएनएस के अंदर सेक्शन 34 से 44 में दिया गया है। लेकिन ये राइट किसके अगेंस्ट मिलता है, क्यों मिलता है? तो एक कॉन्सेप्ट ये समझिए, कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके देश के जो सिटीजन्स हैं वो डरपोक हो, कायर हो। तो आप इतना भी मतलब आप बाउंड नहीं हो सकते हैं कि आप अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसके सिटीजन्स ऐसे हों। तो इसी सिलसिले में हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है कि अगर आपके शरीर के ऊपर कोई खतरा है, इंस्टेंट आपको लग रहा है कि कुछ समस्या हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, डेथ कॉज़ कर सकता है, कोई रीज़नेबल एप्रीहेंशन है, तो ऐसे केसेज़ में क्या होगा, रीज़नेबल एप्रीहेंशन हो तो आप करंटली अपने बचाव करने के लिए सामने वाले पे अटैक कर सकते हैं, उसकी डेथ भी कॉज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा बीएनएस में के अंदर दिए गए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आप एक्सेप्शंस में आ जाएँगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि 2 टाइप का जनरल एक्सेप्शंस होता है, एक जस्टिफाइड, एक एक्सक्यूज़ेबल। तो ये जस्टिफाइड वाला पार्ट है, तो हम जस्टिफाइड में आ जाएँगे। अच्छा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके-किसके अगेंस्ट मिलता है? बॉडी के, प्रॉपर्टी के, अपनी या फिर अदर, ओन या फिर अदर। किसी की अदर की प्रॉपर्टी बचानी है, कोई किसी प्रॉपर्टी मार्क लगा रहा है, कोई आपकी प्रॉपर्टी मार्क लगा दे रहा है, कोई आप पे ग्रीवियस हर्ट कॉज़ करने जा रहा है, कोई किसी और की पे ग्रीवियस हर्ट कॉज़ कर रहा है, तो आप इन सारे सिनेरियोज़ में क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजरी उतनी ही कोशिश करी जाती है जिस अटेम्प्ट पे आप पे अटैक हो रहा है, उसी के बराबर आप अटैक करें। मतलब इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी ने आप पे 2 थप्पड़ मारा है, आपने उसकी डेथ कॉज़ कर दी, फिर कहो कि ये तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। इतना हो कि रीज़नेबल एप्रीहेंशन हो, ग्रीवियस हर्ट होगी, डेथ होगी या कुछ ऐसा होगा, मतलब अब 2 थप्पड़ के बदले आप किसी को जान से मार दें, ये और फिर कहें कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं होता है। अब इसी सिलसिले में हम लोग देखते हैं कि सेक्शंस कौन-कौन से बात करते हैं हमारे, ओवरव्यू एक शॉट लेते हैं। तो सेक्शन 34 ही हमारा पहला सेक्शन है जो बात क्या करता है, सेक्शन 34 कहता है, 1 सेकंड पेन मार्क कर लिया जाएगा। ये हमारा पेन मार्क या हाँ, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा सेक्शन 34 क्या बात करता है? सेक्शन 34 हमारा बात कर रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 35 हमारा बात करता है एवरी पर्सन राइट टू डिफेंड बॉडी, मतलब कि हर पर्सन का ये राइट है कि वो अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सके। सेक्शन 36 क्या बात करता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, वो आपके ऊपर अटैक कर दे रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट हमको सेक्शन 36 में बताया गया है। सेक्शन 37 में क्या बताया गया है? एक्ट अगेंस्ट विच नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट। कौन से सिनेरियोज में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट नहीं करता, इस बारे में बात करी गई है 37 में। 38 में क्या बताया गया है? व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। आपकी बॉडी के ऊपर अटैक हो रहा है और आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये कौन से सिनेरियोज हैं, ये बताया गया है सेक्शन 38 में। 39 बता रहा है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हार्म शॉट डेथ ओनली, मतलब कि आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, उसके अलावा कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं। सेक्शन 40 में कमेंसमेंट और ड्यूरेशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। तो सेक्शन 40 बता रहा है कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास कब से कब तक रहता है, ये बात करी गई है 40 में। 41 में बताया गया है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था सेक्शन 35 में, वो सेक्शन 35 में नहीं, हम लोगों ने बात किया था सेक्शन 38 में। कब? जब बॉडी में आप कब डेथ कॉज कर सकते थे, ऐसे ही 41 में कब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो हम डेथ कॉज कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन 44 बात करता है
व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, कब आप इनोसेंट पर्सन को भी हार्म कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमारे प्री में भी पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन, सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 35 तक। तो 34 से लेके 35 तक क्या बात करते हैं? गोल्डन रूल क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज करते हुए अगर आपने कुछ भी कर दिया तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 35 के कहता है एवरी पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड, हर पर्सन के पास राइट है डिपेंड करने का, क्या? बॉडी को और प्रॉपर्टी को। प्रॉपर बॉडी के रिस्पेक्ट में हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अपनी या किसी और की बॉडी दोनों को डिफेंड करने का राइट है अगेंस्ट एनी ऑफेंस, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो अफेक्ट कर रहा हो किसको? ह्यूमन बॉडी को। प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उसकी हो चाहे वो किसी और पर्सन की हो, लाइक थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, ऐसा कोई भी ऑफेंस हो रहा है तब ये किया जा सकता है। इसी के रिस्पेक्ट में एक केस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुकुमरन वर्सेस स्टेट। ये 2019 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या कहा गया था कि मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन इज इनफ टू पुट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इनटू ऑपरेशन, एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज नॉट नेसेसरी। एक्चुअल कमीशन की जरूरत नहीं है, केवल आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है तो भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक केस और था जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है ये प्राइमरी इंस्टिंक्ट होनी चाहिए किसकी? ह्यूमन बीइंग की। कौन से केस में कहा गया था? ये कहा गया था हमारा जेम्स जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस। जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ये कहा था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो प्राइमरी इंस्टिंक्ट होना चाहिए हर ह्यूमन बीइंग का। सेक्शन 36 में क्या कहा गया? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड। सेक्शन 37 में कहा उसके एक्सेप्शंस दिए गए। तो 36 में देखिए क्या बात करी गई, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट व्हेन इवन व्हेन अटैकर इज जुवेनाइल, insane, intoxicated, under misconception। चाहे वो जुवेनाइल हो, बच्चा हो, चाहे इंसेन हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, अंडर मिसकंसेप्शन हो, लेकिन आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जेड है, वो कोई इंसेन पर्सन है, वो अटैक करता है ए को। जेड कमिट नो ऑफेंस बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज इफ जेड वर इंसेन। अच्छा बताइए, जेड अनसाउंड माइंड का है, इसको कहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस में कौन से सेक्शन में इसको डिफेंस मिलेगा? इसको डिफेंस मिलेगा लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ क्लियर करी है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है ए के ऊपर जेड जो कि इंसेन है वो अटैक कर रहा है, तो ए के पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो उसको भी हार्म कॉज कर सकता है। ए के ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं आएगा। सेक्शन 37 बात करता है व्हेन डज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट, कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ए पॉइंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा है किसमें? गुड फेथ में, अपने ऑफिस के कलर में, तो वो क्या नहीं होगा? इट डज नॉट कॉज अप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपने ऑफिस के कलर में काम कर रहे हैं, तो कोई पुलिस वाला है, वारंट लेके गया है, अरेस्ट करने जा रहा है, अब वो आपको अरेस्ट कर रहा है, आप उसकी डेथ कॉज कर दो, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। इफ़ इट डज नॉट कॉज अप्रहेंशन ऑफ डेथ, उससे आपको अप्रहेंशन ये नहीं कॉज हो रहा है कि आपकी डेथ हो सकती है या आप पे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। एक्ट डन अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में जो काम हो रहा हो, इफ इट डज नॉट कॉज अप्रहेंशन और डेथ और ग्रीवियस हर्ट। सी पॉइंट क्या है? इफ देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब आपके पास इतना समय मिल रहा है आपको कि आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, आस पड़ोस में मदद ले सकते हैं। जैसे आपको पुलिस को बुलाने का मौका मिल रहा है तो आप पुलिस को बुलाएंगे, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहीं पे सीज कर जाएगा, मतलब आप फिर डेथ कॉज नहीं करेंगे। तो इस केसेस में क्या होगा? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। 37(2) में एक की रूल की लिमिट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन
no case extends inflicting more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. डिफेंस के लिए जितना हार्म नेसेसरी है उससे ज़्यादा हार्म आप कॉज नहीं करेंगे, ये बताया गया है सेक्शन 37 के सबसेक्शन 2 में। अब इसी कॉन्सेप्ट का 37(2) के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 2 केस लॉज भी हैं। जैसे पहला एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप। रामस्वरूप के केस में भी सेम चीज़ कही गई थी कि जो भी हो एक्सेसिव हार्म कॉज नहीं किया जा सकता है, रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कौन से केस में कहा गया था? स्टेट ऑफ पी वर्सेस राम स्वरूप के केस में क्या कहा गया था? रीजनेबल फोर्स यूज करेंगे, एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज करेंगे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो है हमारा अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में कहा गया था कोई भी वन कैन नॉट वे इन गोल्डन स्केल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी फॉर डिफेंस। मतलब कि आप एक तराजू में नहीं नाप सकते हो ना कि कितना नेसेसरी फोर्स लगेगा अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए। तो किस में कहा गया था वन कैन नॉट वे गोल्डन, यही सीधे सीधे पूछ लेता है गोल्डन स्केल, वन कैन नॉट वे ऑन गोल्डन स्केल कौन से केस में कहा गया था? तो आपको पता होना चाहिए अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये कहा गया था। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। आपको पता होना चाहिए कितने हैं सर्कमस्टेंसेस हैं? 7 सर्कमस्टेंसेस हमारे पास दिए हुए हैं। सीधे सीधे यही पूछ लेता है कितने सर्कमस्टेंसेस हैं। 38 में क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ व्हेन दीज असॉल्ट एग्जिस्ट। कब? जब ये असॉल्ट जो हैं ये हो रहे हो और किस तरीके के हो रहे हो? जब आपको लग रहा हो कि अप्रीहेंशन है इसकी डेथ की अप्रीहेंशन होगी तो अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट विद द इंटेंट टू कमिट रेप। रेप का इंटेंट आपको लग रहा है असॉल्ट होने हो रहा है, असॉल्ट विद इंटेंट टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट को कोई आपको लग रहा है कि समवन इज ट्राइंग टू come near you with the intent to gratify unnatural lust, then you can use your right of private defense and cause others person death also. Assault with intent to kidnap और abduct, किडनैपिंग और abduct के सिनेरियो में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। उसके बाद असॉल्ट टू wrongfully confine, किसी को wrongfully confine करने का असॉल्ट, जहाँ पे वो वेयर इट कैन नॉट रीच टू द अथॉरिटीज, वो अथॉरिटीज तक नहीं पहुँच सकता है, तब वो डेथ भी कॉज कर सकता है। एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। मतलब उसको लग रहा है कि एसिड आप पे फेंका जा रहा है या आप पे क्या बोलते हैं थ्रोइंग या फिर कोशिश करी जा रही है, तो आप वेट नहीं करोगे उस स्तर तक का जब तक आप पे एसिड फेंक ना दिया जाए। आपको बस लग रहा है असॉल्ट होने वाला है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगी, तो आप क्या करोगे सीधे सीधे अपना सेल्फ डिफेंस में डेथ भी कॉज कर सकते हो। ऑल द अबव सब्जेक्ट टू द, ये जो हम लोगों ने अभी 37 में रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे उसके रिस्पेक्ट में हम कोर्सेस पढ़ना चाहिए। मतलब इनमें से कुछ भी हो रहा है और आप पब्लिक सर्विस को अवेल कर सकते हैं, पुलिस तक पहुंच सकते हैं, तो आप डेथ कॉज नहीं करेंगे। ठीक, अब काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था ये मतलब टोटल आपको यही सब याद रखना है। टोटल कितना होना चाहिए? टोटल हमारे पास 7 दिए हुए हैं, आपको 7 याद रखा जाएगा, प्री पूछा जाएगा टोटल कहाँ गया पेन, टोटल कितने ग्राउंड्स पूछ लिया जाएगा कि जिनमें आप बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं डेथ, तो आपको पता होना चाहिए 7। सेक्शन 39 और 40 क्या बात करता है? सेक्शन 39 और 40 देखिए, सेक्शन 39 क्या बात करता है? इफ नन ऑफ 7 circumstances of section 38 exist, अगर
38 में बताया गया कोई भी सातों सर्कमस्टेंसेस में से कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं घटित हो रही है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। आप डेथ नहीं कॉज करोगे, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा, बट आप डेथ नहीं कॉज कर सकते। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप? एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हो। सेक्शन 40 क्या बात करता है? ड्यूरेशन या कमेंसमेंट कब तक चलेगा। तो इसमें हमारे पास 4 सिनेरियोज, जब थ्रेट अराइज हुई तब से स्टार्ट हो जाएगा, जब से आपको लगता है रीजनेबल अप्रीहेंशन स्टार्ट हुआ है आपकी बॉडी के अगेंस्ट, तब से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिगिन हो जाएगा। राइट कमेंसेज एज सून एज अप्रीहेंशन अराइज, जैसे ही अप्रीहेंशन अराइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिगिंस। कब तक रहेगा? एज लॉन्ग एज अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यूज, जब तक आपके पास अप्रीहेंशन रहेगा तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी रहेगा। डेंजर एंड अप्रीहेंशन सीजेस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड, जैसे ही डेंजर खत्म होगा वैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस commences as soon as reasonable apprehension of danger arises and continues as long as it continues। तो डोमिनिक वेरके के केस में देखिए क्या कहा गया था, 3 कंडीशंस दी गई थी। नो मोर हार्म देन नेसेसरी, जितना हार्म है उससे ज़्यादा नहीं। ये उसमें हमने पीछे भी देखा, अमजद अली का केस और राम स्वरूप का केस भी इससे रिलेटेड था। रीजनेबल अप्रीहेंशन एग्जिस्ट करना चाहिए। राइट डज नॉट कमेंस टिल अप्रीहेंशन अराइजेस, ये राइट तब तक नहीं आएगा जब तक अप्रीहेंशन नहीं आ जाता है। तो एक केस इसमें और है, वो केस देखिए वो भी काफ़ी पूछा जाता है। केस है हमारा विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये हुआ था कि लड़की की विदाई हुई थी, विदाई पे विवाद हो गया था। उसके फादर ने उसको ज़बरदस्ती अपनी बेटी को ही अपने ससुराल से लाने की कोशिश करी, जिसमें कि देखा गया कि क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करता है इवन अगेंस्ट हिज फादर। तो इसमें बोला गया था कि हाँ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके फादर के अगेंस्ट भी एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि लड़की को ज़बरदस्ती लेके आ रहा था। ठीक है, रिलेशन ज़रूरी नहीं है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब फादर बेटी के सिनेरियो में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करता है। अगर कल को जैसे ये लगे कि कोई लड़की है, कोई फादर है उसको ज़बरदस्ती ससुराल से लेके आ रहा है, या कोई लड़की कहीं रह रही है उसको ज़बरदस्ती उसके घर वाले लेके आ रहे हैं बिना उसकी विल के, वो एडल्ट है, तो यहाँ पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करेगा। आपको लग रहा है कि एब्डक्शन हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाएगा, आपको किसी पुलिस की, पब्लिक ऑफिशियल की हेल्प नहीं मिलेगी, तो इस सिनेरियो में भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। रिलेशन ज़रूरी नहीं है। किस केस में कहा गया था? विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 41 क्या बात करता है? व्हेन प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कब डेथ कॉज करी जा सकती है। सेक्शन 41 का गोल्डन रूल क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन दीज 4 सर्कमस्टेंसेस। 4 सर्कमस्टेंसेस हैं क्या? या तो भाई आपको लगे कोई रॉबरी आपके यहाँ हो रही है, हाउस ब्रेकिंग किसी ने कर दी है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, या फिर मिस्चिफ बाय फायर, या फिर एक्सप्लोजिव का कोई इस्तेमाल करके आपके यहाँ मिस्चिफ, आग लगा रहा है आपके घर में। किसमें? ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए कोई घर है, कोई वेसल है, कोई टेंट है, या फिर कोई प्रॉपर्टी को रखा गया है कस्टडी के पर्पज से। उसके अलावा थेफ्ट है, या मिस्चिफ है, या हाउस ट्रेसपास है। इनमें से कोई सिनेरियो हो रहा है व्हेन सर्कमस्टेंसेस कॉज अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट एक्सरसाइज। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं किया तो डेथ भी कॉज हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट भी कॉज हो सकती है, थेफ्ट, मिस्चिफ और हाउस ट्रेसपास में। तो भी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सामने वाला पर्सन जो एक्यूज्ड है उसकी डेथ कॉज कर सकता है। सेक्शन 41 में चेंज क्या आया है आईपीसी से आज के सिनेरियो में? सेक्शन 41 और बीएनएस एड्स फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव ऐड किए गए हैं। जो बीएनएस का वो आईपीसी का 103 था, उसमें केवल और केवल फायर था। आईपीसी 103 ही अब हमारा सेक्शन 141 ऑफ बीएनएस है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 44। अब ध्यान रखिएगा,
इसमें क्या है 41, वहाँ पे क्या है 38। 38 बॉडी के रिस्पेक्ट में और 41 किसके रिस्पेक्ट में, 41 है रिस्पेक्ट में हमारे प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। रिस्क टू इनोसेंट पर्सन एंड लिमिटेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट असॉल्ट causing apprehension of death if the defender cannot effectually defend without risk of harm to an innocent person, the right extends running that risk। मतलब आप पे अटैक हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, आप सामने वाले पे अटैक, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर आप कर रहे हैं और बीच में कोई इनोसेंट पर्सन को हार्म हुआ जा रहा है, तो भी वो आप रिस्क ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये बताया गया है सेक्शन 44 में। एग्जांपल देखते हैं। पर्सन अटैक्ड बाय अ मॉब अटेम्प्टिंग मर्डर, एक पर्सन एक मॉब के द्वारा अटैक किया गया। कैन नॉट फायर विदाउट द रिस्क टू चिल्ड्रन मिक्सड इन द मॉब, अब वो उनके ऊपर फायर तो कर सकता है, उसके पास गन है, लेकिन उस मॉब के अंदर, भीड़ के अंदर कुछ बच्चे भी हैं, उनकी जान भी खतरे में होगी अगर इसने फायर करी। तो वो अगर फायर करता है और उनमें से किसी की डेथ कॉज होती है तो ही कमिट्स नो ऑफेंस इफ ही फायर्स एंड हार्म्स चिल्ड्रन। इसके साथ लिमिटेशन क्या आती है, नो हार्म देन नेसेसरी, जो हम लोगों ने 37 में पढ़ा। एग्रेसर हैज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर आप ही ने प्रोवोक किया है तो नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज देयर। टाइम टू सीक, अगर आप पुलिस की हेल्प पा सकते हैं तो भी। राइट इज डिफेंसिव नॉट ऑफेंसिव, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, बदला लेने के लिए नहीं होता है, डिफेंस के पर्पज से होता है, तो आप डिफेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारे कुछ ओल्ड सेक्शंस थे और नए थे उनमें क्या क्या है, देखिए पहले 96 था, अब 34 है। पहले 97 था, अब 35 है। राइट टू डिफेंड बॉडी एंड प्रॉपर्टी 98 था पहले, वो अब 36 है। अगेंस्ट अनसाउंड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन 99, अब 37। अगेंस्ट एक्ट्स अगेंस्ट विच नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और फिर 38, ये तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, जहाँ पे आप डेथ कॉज कर सकते हैं, 7 सर्कमस्टेंसेस। 101, अब 39, कब डेथ के अलावा और कुछ भी आप एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हैं। सिमिलरली 40 कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन, 41 प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में डेथ, 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। 41 में हम लोगों ने देखा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो हम लोगों ने देखे, वी सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005 का केस। इसमें क्या कहा गया था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी प्लीडेड एंड प्रूव्ड बाय एक्यूज्ड, एग्रेसर हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एग्रेसर के पास कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी प्लीडेड एंड प्रूव्ड बाय द एक्यूज। बोला गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को प्लीड और प्रूव किसको करना होगा, एक्यूज को ही करना होगा। इसके अलावा एक केस हमारा और था जिसमें कि कहा गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर कोर्ट को लगता है, उस एक्यूज ने मांगा नहीं है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दे सकती है। ये केस था मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, कि डिफेंस जो है अगर आपने नहीं लिया है प्राइवेट डिफेंस का एक्यूज ने, लेकिन कोर्ट को ट्रायल के दौरान लगता है कि नहीं यहाँ पे ये डिफेंस लगता है, तो फिर ये डिफेंस वहाँ पे दिया जा सकता है। इसके अलावा जो सुकुमारन वर्सेस स्टेट हम लोगों ने देखा, मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन इज इनफ, रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है वो इनफ है टू पुट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इनटू ऑपरेशन। शंकर बालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नेचर ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज प्योरली प्रिवेंटिव एंड नॉट ऑफेंसिव, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेट्रिब्यूटिव पर्पसेस, ये रेट्रिब्यूटिव पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं इसमें शंकर बालू का केस हमने देखा कहाँ रिलेट कर रहा है, 35 में। 35 में ही महावीर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 1996 का। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कवर्स नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो प्रॉपर्टी, ये कहा गया था महावीर चौधरी के केस में। इवन अगेंस्ट एंड अटेम्प्ट टू इन्फ्लिक्ट ऑफेंसिव एक्ट ऑन प्रॉपर्टी, ऑफेंसिव एक्ट अगर प्रॉपर्टी पे भी आप कुछ करने जा रहे हो, तो महावीर चौधरी के केस में कहा गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको मिल रहा है, आप डेथ वर्थ कॉज कर लो भैया, जो आपको करना है आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। 37 डोमिनिक वर्गी वाले केस में भी हम लोगों ने पीछे देखा,
3 कंडीशंस दी गई हैं, एक्सेस हार्म नहीं होगा, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, राइट डज नॉट कमेंस अंटिल एप्रीहेंशन अराइजेस, जब तक एप्रीहेंशन नहीं आता तब तक आप को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में की फैक्टर्स देखें तो क्या क्या है। राइट ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 41 बात कर रहा है, यहाँ पे 38, 39, 40 बात कर रहा है। 41 में 4 सर्कमस्टेंसेज हैं, प्रॉपर्टी में रॉबरी, नाइट हाउस, फायर, एक्सप्लोसिव, थेफ्ट और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन। 41(4) बात कर रहा है व्हेन लेस देन हार्म कॉजिंग डेथ इज नीडेड, डेथ से कम के लिए रिस्पेक्ट में क्या बात हो रही है, ऑन कमीशन अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट, रॉबरी एक्सेट्रा। उसके अलावा चौथा पॉइंट कॉन्टिन्यूस थ्रू कोर्स ऑफ रॉबरी और ऑफेंस, जब तक कंटिन्यू रहेगा ये बताया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये क्विक रिवीजन टाइप का। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 7 है, कौन कौन से ग्रीवियस थ्रेट, रेप एंड नेचुरलिस्ट, किडनैप, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फिर एसिड अटैक हो रहा हो। 39 में 138 सर्कमस्टेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऊपर वाली एग्जिस्ट नहीं करी तो आप यानी आप बता सकते हो। 40 में एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर एग्जिस्ट, 40 में कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज एप्रीहेंशन कंटिन्यूज, कॉमन लिमिट फॉर बोथ, कैन नॉट इन्फ्लिक्ट मोर देन हार्म। अच्छा 41 ये हो गया। 42 में जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अदर देन डेथ, ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 42 आ गया। उसमें 40 है जैसे एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर एग्जिस्ट, कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूएंस। तो प्रॉपर्टी के केस में कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूएंस से रिलेटेड कौन सा केस है, वो सेक्शन है सेक्शन 43 है। ये 2 सेक्शन हम लोगों ने छोड़े थे क्योंकि सिमिलर टाइप का है, कुछ अलग नहीं है, वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर कायदे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्विक रिवीजन क्वेश्चन टाइप में देख लेते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल राइट अंडर सेक्शन 34? तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। कैन आरपीडी बी एक्सरसाइज अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? हाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, सेक्शन 36 में। व्हेन डज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड ऑफ कॉजिंग डेथ? 38 में 7 सर्कमस्टेंसेज हम लोगों ने देख लिया है। व्हाट इज सेक्शन 39? सेक्शन कोरोली क्या है सेक्शन 38 के, यहाँ पे बताया गया है अदर देन डेथ आप लोग क्या क्या हार्म कर सकते हैं। व्हेन डज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड कॉजिंग डेथ? प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 41 है। 37 हमारा बात करता है लिमिटेशंस क्या क्या लगेंगी। एग्रेसर्स राइट, कोई राइट नहीं है। तो ये हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरा था। हमारा जनरल एक्सेप्शन जो है 14 से लेकर 44 तक हमने दोनों कवर कर लिए हैं। 14 से लेकर 33 पिछले लेक्चर में था, 34 से लेकर 44 इस लेक्चर में। आई होप आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। किसी को कोई डाउट हो, कुछ और आप पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए, फ्री नोट्स और फ्री मॉक्स आपको वहीं पे अवेलेबल होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।